जय श्री राम। पिताश्री, भूकंप जैसन स्थिति बा और रउआ हंस रहल बानी। ए आपत्ति से बाचे के कोनो उपाय सोची भ्राताश्री। ये आपत्ति ना शूर्पणखा, हाँ? और ना ही भयभीत होके की आवश्यकता बा। ये तो उत्सव मनावे के समय बा। उत्सव? भ्राता विभीषण, ऐसन प्रतीत हो रहल बा कि भ्राता श्री दशानन के मनोदशा ठीक नहीं खे। जब से उसी लंका में आयल बिया, कुछ न कुछ अशुभ ही हो रहल बा। यह शुभ ना शूर्पणखा, इस शुभ हो रहल बा, शुभ। बहन शूर्पणखा, हमनी के प्रिय भ्राता कुंभकर्ण घोर निद्रा से जाग रहल बाड़े और इस संकेत है उनकर जागे के। भ्राता कुंभकर्ण के जागल लंका खातिर उत्सव ही था। प्रहस्त, आज्ञा लंकेश। स्वयं जाके रसोईया के बता दा, या आज भ्राता कुंभकर्ण खातिर भोजन तैयार करे के बा। जौन आज्ञा लंकेश। भोजन पंच पकवान के और स्वादिष्ट होखे के चाहिए। तो सब लोग सीता का शुभ कह रहल बाड़ा, परंतु सीता हमरा खातिर शुभ प्रमाणित भइल बाड़ी। वो लंका आइली तब मेघनाथ के तपस्या सफल भई, और अब भ्राता कुंभकर्ण नींद से जाग रहल बा। अरे कौरव। महाराज कुंभकर्ण जागे वाला बाड़े। वो तो हमनी के जानिए गइल बानी। अब महाराज कुंभकर्ण पूरा लंका के खाना एक के समय में अकेले ही खा जाई हैं। कुछ भी बोली महारानी। दशानन के अनुज महाराज कुंभकर्ण जब जागेले तब ऐसन लागेला कुछ दिन खातिर लंका के प्राण लौट आइल बा। भ्राताश्री, अब त लंका के हर वासी जान गईल होखी कि भ्राताश्री कुंभकर्ण जाग गईले।
अब लंका में उत्सव हो की उत्सव। महाराज कुंभकर्ण जाग ले, महाराज कुंभकर्ण जाग ले। पानी। अल्प आहार। महाराज कुंभकर्ण के जय होखे। प्रातः काल के भोजन में जीवित प्राणी। बड़ा आनंद आई। हमार नाम प्रहस्त था महाराज, हमरा के ऐसे लेलक आवश्यक नहीं के। प्रहस्त तू कुछ दूबर हो गई बड़ा। रहुओ कुछ दूबर हो गई बानी महाराज। अच्छा भैल तू आ गईला, जाके महाराज दशानन के समाचार दे दा कि उनकर अनुज कुंभकर्ण जाग गईल बा और उनका दर्शन कईल चाहता। लंकेश के समाचार मिल चुकल बा महाराज, और परिवार सहित रउआ से मिले शीघ्र ही आ रहल बाड़े। बस रउआ स्नान करके तैयार हो जाई। स्नान? प्रहस्त तू कहाँ बाड़ा? प्रहस्त। महाराज कुंभकर्ण, हम राव रतली पकड़ के लटक रहल बानी। हमरा के नीचे उतारी महाराज, हमरा के नीचे उतारी। प्रहस्त तार आवाज तो सुनाई दे रहल बा, बाकी तू दिखाई नहीं के दे रहल। तू कहाँ बाड़ा? भयभीत मत हो खपुत्री। परंतु माता, इ तो भूकंप आइल बा। ना पुत्री, इ तो संकेत है कि दशानन के छोट भाई कुंभकर्ण नींद से जाग गईल बा। कुंभकर्ण नींद से जाग गईल अर्थात महाराज कुंभकर्ण के निद्रा के वरदान बा। यही से महाराज कुंभकर्ण सदैव निद्रा के अधीन रहेले, और जब वो जागेले तो दशानन आपन भाई के जागे के उत्सव मनावेले।
परंतु माता, वरदान तो तपस्या कैला के बाद मिलेला, और वरदान में क्यों निंद्रा काहे मांगी? पुत्री, महाराज कुंभकर्ण त महाकाल हवे। उनकर पेट में सदैव भूख के अग्नि प्रज्वलित रहेला। एक समय के बाद हा कि वो भूख के कारण तीनों लोक में हाहाकार मचा के रखले रहे। त्राहिमाम पितामह, त्राहिमाम। देवेंद्र, ए तरह भयग्रस्त होके के कारण कुंभकर्ण पितामह। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण तो विभीषण के साथे बैठल तपस्या करल बा। यही से तो हमनी भयग्रस्त होके रउआ के पास आइल बानी पितामह। कुंभकर्ण पहले ही से समर्थशाली बा। तपस्या के पश्चात यदि उ कोनो वर मांग लेहलस तो उ तीनों लोग के तुच्छ समझी। इतने ना पितामह, अगर ओकर भूख शांत ना भइल तो वो पूरा सृष्टि के खा जाई। यही से हमनी रउआ से प्रार्थना करतनी पितामह कि रउआ कुंभकर्ण के कोनो वर मत दी। ऐसन कैसे हो सकेला देवेंद्र? तू हमरा के अधर्म करे के कह रहल बाड़ा, जौन हम ना करब। हर केहू के कर्म के फल त मिलबे करेला, तपस्या के फल त देवही के होखी। किंतु पितामह, यदि ऐसन भइल तो सृष्टि के विनाश हो जाई, अधर्मी शक्ति के बढ़ावा मिल जाई। देवेंद्र, तू देवी सरस्वती के शरण में जा, उहे तरह के कुंभकर्ण के संकट से मुक्त कर सकेली। जमन आज्ञा पितामह। देवी सरस्वती के इंद्र और देवता लोग के प्रणाम। कल्याणमस्तु। देवी, केवल रउए हमनी के कल्याण कर सकिले। अर्थात देवी, कुंभकर्ण के तपस्या पूरा होखला के पश्चात एगो वरदान मांगे वाला बा। हमनी के हित खातिर रउआ ओकरा के भ्रमित कर दी, ताकि वो अपन मनचाहा वर मांगे के स्थान पे कुछ ऐसन वर मांग बैठे जेकरा से तीनों लोग के कल्याण होखे। तथास्तु। वत्स विभीषण, ब्रह्मदेव प्रणाम। हम तहार तपस्या से प्रसन्न बानी। मांगा, का मंगल चाहताड़ा? परम पिता, हम सदैव धर्म के मार्ग पे ही चलत रही, चाहे हमार प्राण संकट में काहे न होके। हमार बुद्धि सदैव धर्म के ओर ही रहे, धर्म के ही सोचे। कौनो दशा में चाहे कौनो परिस्थिति में हम धर्म से विचलित ना होके। गृहस्थ आश्रम होके चाहे वानप्रस्थ आश्रम होके चाहे कोनो और आश्रम, हमरा से सदैव धर्म के पालन ही होके। वत्स विभीषण, तू राक्षस योनि में जन्मना, किंतु तहर बुद्धि अधर्म की ओर आकर्षित ना भइल। ये बहुत बड़ और महत्वपूर्ण बात बा। तू महान हवा विभीषण, तू जैसन चाहला वैसने होखी। वत्स कुंभकर्ण, तहार तपस्या सफल भई। हम तारा के वर देवे खातिर आइल बानी। ए परम पिता, मरा के निद्रा के वरदान देही कि हम वर्ष में एक बार जागी। तथास्तु। हाँ?
ये हम का मांग लेनी। यही से महाराज कुंभकर्ण सदैव निद्रा के आनंद लेत रहेले और पूरा वर्ष में केवल एक ही दिन खातिर जागेले। लंकापति रावण की जय। लंकापति रावण की जय। ये लुका छिपी के खेल हमरा साथे कब तक खेलबू सुंदरी? इस सीता के मृत्यु तक दुष्ट। मृत्यु के हम तहरा पास फटके भी ना देव सीते। परंतु तहार मृत्यु ऋषमुख पर्वत तक पहुंच गइल बा। हमार मृत्यु लंकेश के मृत्यु स्वप्न देखल छोड़ द सीते। और सुना, हम चाहतानी कि हमनी दोनों के विवाह से पहले तारा के अपन परिवार से मिलवावल। हमार अनुज महाबली कुंभकर्ण नींद से जाग गइल बा। एकरा से पहले कि वो फेर से निद्रा के अधीन हो जाए, हम चाहतानी हमनी के विवाह संपन्न हो जाए। असंभव। लंकेश हर असंभव के संभव कर दे बेला सीते। त्रिजटा, आज्ञा लंकेश। सीता के श्रृंगार कल जाए। आज ही सीता के साथे हमार विवाह संपन्न होगी। ओकरा से पहले सीता हमार भवन में हमार परिवार से मिली और उन्हें इनका के राक्षस जाति में शामिल करके समारोह होगी। हे सुंदरी, अब हमरा के जाए के अनुमति दा। रघुनाथ, कहाँ बानी रहुआ? हमरा के दुष्ट रावण के बंदी गृह से लेके जाई रघुनाथ। रघुनाथ, शीघ्र आई रघुनाथ। रघुनाथ। जय श्री राम।